प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आप सभी की सेवा में बाबा की मुरली का सार जो कर देता है इस भवसागर से हम सब आत्माओं का बेड़ा पार। जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सतयुगी दुनिया की उपलब्धि, जो बाबा के करीब नहीं भी आए उनको ब्राह्मणों का संग और रंग लगते लगते प्रभु के करीब आते हैं और वो भी पार हो जाते हैं। ऐसी है हमारे बाबा की मुरली। 6/3/2024। मीठे बच्चे, 5 पांडव, छठे नारायण, है ना, इसलिए आज की तारीख है 6। मुबारक हो मीठे बच्चे। तुम्हारी अब अवस्था वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर बच्चे पावन बनो। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। मन का सारा खेल है। मन को ही जब इस दुनिया वाले में लगा दिया, बस फिर ये दुनिया क्या करेगी। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस एक बात की संभाल बहुत बहुत जरूर रखनी है? रास्ता फिसलन वाला है, धार तलवार की जिसके ऊपर चलना है, और मंजिल ऊंचाई पर है। इसलिए बाबा कौन सी खबरदारी दे रहे हैं हम सभी सुनेंगे। बाबा कहते, बच्चे आंखों की संभाल करो, आंखों की संभाल करो। यही बहुत 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 धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं और सिविल आंखें बड़ी नफा करती हैं, ये भी याद रहे। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके बच्चे अपने को आत्मा महसूस करते हुए भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठो, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करना सीखो। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, खबरदार रहो। किसका हुक्म है? शिव बाबा का, ब्रह्मा द्वारा। भगवान का हुक्म है बच्चे, काम महाशत्रु है, इससे बहुत बहुत सावधान रहो। प्रश्न है आज का, मीठे मीठे रूहानी बच्चे या तो समझ गए, क्योंकि यहां समझने वाले ही आ सकते हैं। यहां कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। क्या समझ गए कि यहां कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते। भगवान की भी पहचान चाहिए बच्चे। नाम कितना बड़ा, भगवान, फिर कहते हैं कि वो नाम रूप से ही न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, इस दुनिया में रहते हुए सबका प्यारा, सबसे न्यारा, किसी में फंसता नहीं, दिखता नहीं किसी को। अनुभूतियों का आधार भी अभ्यास, कुछ पूर्व जन्मों के अच्छी तपस्या, अच्छे कर्म, उन्हीं को अनुभूतियां भी होती है। कहते हैं बच्चे, छोटी सी बिंदी है बाप, स्टार है। अब बच्चे स्टार तो छोटे नहीं होते, उनके तो अपना दुनिया है, एक बहुत बड़ा संसार होता है। मिसाल देते हैं, तुलना करते हैं। यह आत्मा स्टार तो सच सच कितनी छोटी है बच्चे। तो इसका पिता, परम पिता परमात्मा जो बाप है, वो भी बिंदी है। बाप तो सदा पवित्र है, इसलिए उसके आगे सदा शिव। एक ही ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा है जिसको हम नाम से आगे सदा लगाते हैं, सदा शिव, क्योंकि सदा ही अमर है, सदा ही शक्तिशाली है, सदा ही ज्ञान का सागर है,
अथाह है, लिमिटेड लेस है, अनलिमिटेड है, तो दुनिया में और उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। भगवान कहते बच्चे देखो, इसमें मूझने की बात नहीं, बिंदु है लेकिन सिंधु भी है। किसका? ज्ञान, गुण, शक्तियों का। मुख्य बात है बच्चे यहां पवित्र बनने की। जो ये मजा चखने में लग जाए या जिसको रसा स्वादन आ जाए पवित्रता का, उसके लिए ये जीवन बहुत सरल, सहज, सुगम, लक्ष्य उसकी मुट्ठी में। जो कुछ पास्ट हुआ बच्चे, कुछ भी हुआ बाबा के बनने से पहले या बाबा के बनने के बाद भी, आज ये मुरली सुनने से 1 सेकंड पहले भी ये अभ्यास करो। क्या? जो कुछ भी हुआ बच्चे, विघ्न आदि कुछ भी पड़े बच्चे, नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। ज्यादा उस पर मनन चिंतन, व्यर्थ अपनी शक्तियों को नष्ट ना करो बीते हुए कल पे। अबलाओं पर अत्याचार हुए तो बच्चे होने ही है, और सत्संगों में कोई अबलाओं पर अत्याचार नहीं होते, क्योंकि बनी बनाई लकीरों को पीटते हैं रंग रोगन लगा करके वो लोग म्यूजिक सिस्टम के साथ। यहां नई बात, नई शुभा, सब कुछ नया नया वो लोगों की समझ से बाहर होता है। जिन वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को पढ़ते आए, जो बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, बड़े बड़े सन्यासियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जिस पवित्रता को सब कुछ बताया, आज भगवान आकर के उसी को अंगीकार करा रहा है, धारणाओं में ला रहा है, घर गृहस्थ में वो धारणाएं दे रहा है, तो लोगों को वही बात हजम नहीं होती। ये भी है। बाबा कहते बच्चे देखो, और सत्संगों में बातें नहीं होती, हंगामा आदि नहीं होता। यहां हंगामा खास इस पवित्रता पर होता है। कितना हंगामा होता है? बाप पवित्र बनाते हैं तो बाप कहते बच्चे मैं आता ही हूं वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से शुरू होता है। वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बच्चे खूब 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 पवित्र बनने के लिए खूब खूब बाबा को प्यार से याद करो। देखो बच्चे, पवित्र बनने का तरीका एक ही है। हे अर्जुन, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर उस ईश्वरीय सत्ता में अपने मन और बुद्धि को समर्पित कर देना। बच्चे, और कोई तरीका नहीं है। देखो, पवित्र बनने का तरीका एक ही है। वापिस जाना है तो जरूर पवित्र बनकर जाना है। जाना तो अन्य सबको भी है, 2-4 को तो नहीं जाना। सारी दुनिया पतित को बाप बदलाने आए हैं। योग बल से या भोग बल से आत्मा के ऊपर जो चढ़ी हुई कट है वो निकाल के ही बाबा ले जाएंगे। देखो बच्चे, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में अभी कितने धर्म और अपवित्र हो पड़े हैं। धर्म तो क्या, वो भी अधर्मता पर चल पड़े हैं। इस समय पर अंत दिख रहा है। देखो बच्चे, सदगति दाता तो बच्चे एक बाप ही है। सतयुग में बहुत थोड़े पवित्र, कलयुग में अनेक धर्म और अपवित्र। सहज बातें समझने की बाप जानते हैं। ये हंगामे आदि बच्चे जरूर होंगे। ना जाने तो युक्तियां क्यों रचें कि चिट्ठी लेकर आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। बाबा को पहले से ही पता है क्या होना है, इसलिए बहनों को, दादियों को बोलते थे भाई आप आते हो तो घर से चिट्ठी लेकर आओ। देखो, पहली संस्था ऐसी है कि अपने यहाँ बुलाने के लिए कहते हैं माता पिता की छुट्टी लेके आओ। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। दुनिया में तो कोई भी आओ, कहीं भी आओ, कितने भी आओ, कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाबा यहाँ पर जानते हैं कि एक आत्मा की लगन लगी है। अगर वो वाकई में सच्ची लगन है प्रभु के प्रति तो उसका तो उद्धार होना ही है। बाबा सारे द्वार खोल देगा। लेकिन कभी कभी ऐसे ही आ जाते तो पीछे फिर हंगामे करने वाले बहुत आते। तो बाबा कहते बच्चे चिट्ठी पत्री लेके जाओ। नहीं जानते तो क्यों युक्तियां रचें। जानते हैं यह झगड़ा होने का भी ड्रामा में नूद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान लेते हैं ज्ञान को, औरों को भी ज्ञान देने लगते हैं। अहो माया, फिर भी तुम उन आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेती हो। आश्चर्यवत अच्छी तरह से
सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। बच्चे फिर माया की तरफ चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। इस ड्रामा की भावी को कोई टाल ना सके। बहुत ऊंची पढ़ाई है बच्चे, इस पढ़ाई में आंखें बहुत धोखेबाज हैं। हाँ भाई, इनसे जरा ज्ञान का चश्मा हमेशा लगा के रखो। कल भी बाबा ने कहा था भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। आज भी बाबा कहते क्रिमिनल आंखों को शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ज्ञान का अंजन चश्मा जरूर डाल के रखो। आत्मीयता को दिल में, खून में बसा लो। बाबा कहते आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है ना, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। अपनी पढ़ाई का, अपने जीवन का भी सत्यानाश लड़के लड़कियां मार लेते हैं। थोड़ा सा तो समय होता है अपने आप को आगे बढ़ाने का, वो कंट्रोल कर लो तो सब ठीक। मैं समझता हूं ये समझदारी सबको चाहिए, ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए, क्योंकि सभी को इस गंदगी से उबरना है, बाहर आना है। बाबा कहते बच्चे देखो, विलायत की तो बच्चे बात ही नहीं पूछो। सतयुग में ये सब बातें होती नहीं। वो लोग कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष। बाप कहते बच्चे कल तुमको राज्य भाग्य सौंप कर गए थे, फिर तुम बच्चों ने सब कुछ गवा दिया। देखो लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी थी, वो सब गवा दी। ऐसे बच्चे निकल पड़ते हैं, मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे तुमको कितना ऊंच बना कर गया, विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा अनुसार बच्चे तुम्हारा क्या हाल हो गया। तुम वही मेरे बच्चे हो, कितने धनवान, कितने ऊर्जावान, दिव्य आत्मा थे, और अब देखो क्या हो गए, बिल्कुल साधारण। देखो बच्चे, भारत पहले स्वर्ग था। बाप का वर्षा तो है ही स्वर्ग की बादशाही। भाई जिस पिता के पास जो होगा वही तो अपनी औलादों को देगा। तो हमारा बाबा है स्वर्ग का रचयिता, देवी दुनिया का मालिक बनाता है अपने बच्चों को। बाबा कहते बच्चे आश्चर्यवश सुनंती कथंती, ज्ञान भी दूसरों को देवंती। अहो मम माया, माया भी बाबा की ही है। अहो मम माया, वैसे का वैसा ही बन जाते हैं। बाप तो कहते बद से और उल्टा बदतर बन जाते हैं। काम विकार में फंसे और ये गिरे। इसलिए बाकी सब बातें एक तरफ, लेकिन ये जो विकार हैं ये एक तरफ। इनसे संभाल रखो, बचाव रखो अपना सभी का। इसलिए नियम बने हुए हमारे ब्रह्मा कुमारी के, संयम बने हुए हैं, मर्यादाएं बनी हुई हैं, उनको जरूर फॉलो करो। नहीं तो फिर अचानक गड्ढे में तो कोई नहीं गिरता। धीरे धीरे मर्यादाएं, कितना गैप मेंटेन करके भाइयों को बहनों से, बहनों को भाइयों से कितना बात करनी चाहिए। कोई सामान भी देते हो तो ऐसा कुछ नहीं है जब तक आप शक्तिशाली ना बन जाओ। कहते ना घोड़े नाल ठुक रही थी घोड़े को, तो मेंढकी पहुंची, बोला ये लोहार जी हमारे भी नाल ठोक दो। बस वही गड़बड़ है। कभी कभी बुजुर्ग हैं, हमारी दादियां हैं, हमारी बहनें हैं। अब वो बुजुर्ग, दादी माना बहुत बुजुर्ग, उस वाकई में दादी की लिस्ट में चली गई है ना। बाकी ब्रह्मा कुमारी में तो दादी बड़ी बहन को बोलते हैं सिंधी में, लेकिन वो भी ओल्ड एज में चली गई। वो किसी के सर पे हाथ रख दें, किसी के ऐसे कर दें, कोई बात नहीं। अब वो 25 साल 30 साल के भी ये करने लगे, मुंह में कोरा खिलाने लगे, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसलिए मेंटेन करना है अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये नियम और संयम के साथ साथ मर्यादाओं का भी पालन करना अति आवश्यक है। अगर अपनी जिंदगी को जन्नत और 4 चांद लगाना चाहते हो तो, नहीं तो जैसे मर्जी चलो। इस विद्यालय में एक बहुत बड़ी खूबी है, कोई गड्ढे में भी गिरना चाहे तो कहेंगे मुबारक हो भाई, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है यहाँ पर, ये याद रखना। कोई ड्रामा कह के पूरा कर देंगे। एक बहुत ही विचित्र और विशेष व्यक्तित्व के धनी हमसे कहने लगे, सत्येंद्र जी वो फलानी आत्मा आजकल कहाँ है। मैंने कहा उनका थोड़ा सा पार्ट चेंज हो गया। अच्छा, बस इतना अच्छा, आधा अच्छा करके और अपना कार्य करने लगे।
कोई किसी के प्रति ध्यान नहीं देता, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने आप को संभाल संभाल कर चलाओ हमारे भाइयों और बहनों। बाबा की लाज तो क्या कोई बिगाड़ेगा, आसमान तो आसमान है, थूकेगा तो अपने ऊपर ही गिरता है, ऐसे अपना ही जीवन खराब होता है। इसलिए औरों के लिए नहीं, अपने लिए ही सही होकर के चलो। भगवान कहते बच्चे काम विकार में फंसे तो ये गिरे। देखो बच्चे, जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ये बाप भी अलौकिक और पालौकिक दोनों ही पिता अपने बच्चों की संभाल करते हैं। बाप ने सिर्फ प्रवेश किया है इनमें, बच्चे कोई अहंकार की बात नहीं। ये बाप कितना साधारण रीति से चलते हैं। सिंपल सिटी में जो मजा है वो दिखावे की दुनिया में तो कुछ रखा भी नहीं। तो बाबा कहते बच्चे कितना सिंपल और साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए बच्चे मकान तो बनाना पड़े, छत तो बनानी पड़े, है ना, ये तो करना ही पड़ेगा अपने लिए भी। और जितनी आत्माएं जाती हैं माउंट आबू में, कई लोग कहते हैं हाँ इतनी बिल्डिंग, अरे भाई वो सब जाने वालों के लिए है। वो सुख वो सुविधाएं वहां तो थोड़ी आत्माएं रहती हैं। जो बाहर से आत्माएं जाती हैं उनको सब सुख सुविधाएं मिलती हैं तो बाबा की याद भी आती है ना। एक के पीठ में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, उसको फेंक दिया जाए वहां उबड़ खाबड़ जमीन में, अच्छा लगेगा? एक तो वैसे ही अंदर पेट में अल्सर है, उसे भूखा रखा जाए तो कुछ चीजों को है उसे पानी का गद्दा डाला जाता है, उस पर भाई आराम करो, धीरे धीरे रिलीफ। तो हम जो अनेक जन्मों से विकारों ने मार मार के हथौड़े ये रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी हैं, तो बाबा संगम पर भी सुख से पालते हैं, सुख से बच्चों को, है ना। इसमें बस लिप्त नहीं होना, ये बाबा हम सबको सिखाते ही रहते हैं, हम सब जानते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी बहुत साधारण रहना है। बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। कई कहते हैं शक्ति है, शक्ति किसको कहा जाता है वो समझते भी नहीं। बच्चे सर्वशक्तिमान बाप है इनके साथ, वह सभी को ऐसा उच्च कोटि का बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आत्माओं को इतना ऊंचा बनाते हैं। और क्योंकि हम आत्माएं पवित्र बनते हैं, शुद्ध बनते हैं, एकाग्रता मन में आती है, धारणाओं में रहते, तो हमारे जीवन में वैसे भी कहते हैं ना पवित्रता जो है सुख और शांति की जननी है। तो बाबा कहते बच्चे देखो जानते तो हो ये मकान आदि भी गिरेंगे, नेचुरल कैलमिटीज होगी, मकान आदि सब टूट पड़ेंगे। कोई कितना भी मजबूत बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु बच्चे आखिर रहना कुछ भी नहीं है, तभी तक के लिए है जब तक महाविनाश की घंटी बजती नहीं, सेवाएं संपूर्णता को पाती नहीं, तब तक। देखो बच्चे वह समझते अर्थक्वेक में गिर न सके, परंतु बाप कहते बच्चे कितना भी कोई कुछ करे, 100 मंजिल बनावे, परंतु विनाश तो होना ही है। और उसमें कहते हैं मिट्टी थी मिट्टी में मिलना है। ये बहुत गहरी बातें, इसलिए अनासक्त उपराम वृत्ति को लेकर के जीवन में हम सब आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बच्चे तुम यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पॉम्प कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं भगवान कहता है मैं सर्वशक्तिमान, उसी की रचना एक माया है, कहती है हम भी कम नहीं। वहां माया कहती है हम भी कम नहीं। बाप कहते बच्चे, फिर बच्चे लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े। अरे तुमने की कमाई चट कर दी है, इतनी मेहनत से, इतने वर्षों से, इतनी सेवाओं में, इतना सब कुछ विश्वरी कार्य में लगे रहे, तो एकदम से, है ना, बाबा कहते की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ ना सके बच्चे। ये बड़े ते बड़ी अवज्ञा है। देखो विकार में जाएंगे तो माया शूट कर देगी, खत्म कर देगी, मार देगी गोली धड़ाम से। तुम बच्चे जानते हो बाप जो इतना बच्चों को सुख देते हैं, सुखदाता हमारा पालनहार कितना सुख देता है। सच बताऊं, हम सबकी सोच से
कई हजार गुना ज्यादा भगवान देता है अपने बच्चों को। लेकिन मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, इसकी जो इच्छाएं हैं ये और बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। काश बाबा के दिए हुए सुख और जीवन में जो बाबा की प्राप्तियां, उनसे सेवाओं में आगे दुआएं कमाओ। अपने आप को जितना सिंपल रखो, स्वच्छ रखो, मर्यादाओं में रखो, उतना अच्छा है। ये वैभवों की जो चाहत है, ये हाय हाय जिंदगी खिंच जाएगी लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, याद रखना। छोटी सी कहावत है, एक राजा ने एक व्यक्ति को कहा, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं ऋषिवर, तुम यहां आश्रम बना लो। बोला, प्रभु हमारे तो बहुत शिष्य हैं, तुम्हारा महल छोटा पड़ेगा। बोला, नहीं, तुम हमारा घोड़ा ले जाओ और जितना तुम एरिया नाप सको, दौड़ते दौड़ते पट 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 जितनी स्पीड में, वो सारा तुम्हारे आश्रम के नाम है। लेकिन एक शर्त है, वो एरिया तभी तक तुम्हारा रहेगा जब तक उसको नाप के और वापस यहां आ जाना। कहते हैं उस व्यक्ति में लालच पैदा हो गया, जबकि अच्छाई के लिए ही था वो, और वो लालच पैदा ऐसा हो गया कि वो सुबह से निकला और नापते 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 शाम हो गई, वो वापस ही नहीं लौटा। और जब उसे याद आया कि राजा ने कहा था कि उतना नाप के और उतनी देर में वापस भी आ जाना, वो भूल गया। कुछ भी नहीं रहा उसका, बल्कि घोड़ा भी थक गया और वो खुद ने भी आकर के वापस दम तोड़ दिया। तो ये इच्छाएं, ये मायावी, ये सिस्टम ऐसा, इससे बचकर रहना है। जो मिला बहुत मिला, जो मिलेगा उसके कार्य के लिए मिलेगा। बस बाप भी कभी बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकते। बाप जो इतना सुख देते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बच्चे, ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम बच्चे सुख ही सुख पाते हो। यह तो अंतिम जन्म है ना, बाप कहते इस जन्म में सतो प्रधान पवित्र बनना है। बाबा कहते सबकी अथॉरिटी मैं हूं। बाबा ने पीछे मुरलियों में कहा, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। और उसी मुरली में लास्ट में पॉइंट था, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी हर मनोकामना शुद्ध, श्रेष्ठ, निस्वार्थ जो होगी वो सारी पूरी बाबा करेगा। स्वास्थ्य से लेकर धन संपत्ति, सेवाएं, सब कुछ होगा, बशर्ते खुद का स्वार्थ ना हो, किसी का बुरा ना, किसी की बद्दुआएं ना समाई हो उस प्राप्ति में। ऐसी इच्छा करना। मैं इन सब शास्त्रों का सार आकर तुम बच्चों को समझाता हूं। आत्मा अपने को आत्मा समझ मुझे बच्चे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भी विनाश होंगे। बाकी देखो, भावनावश कहां चुल्लू पानी होगा, झट तीर्थ समझकर मनुष्य अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। भावनाओं का तो संसार ही है। यहां पर भी हमारी भावनाएं भगवत प्रेम में पूरी होनी चाहिए, नियम मर्यादाओं के साथ। भावनाएं कभी कभी इन चीजों का ध्यान नहीं रखती। देखो, सतो प्रधान तुम्हारा है, ये सतो प्रधान निश्चय। बाप बार बार समझाते, बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में भय या डरने की कोई बात नहीं, निडरता भी एक दिव्यता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया उसकी कभी बच्चे अवज्ञा नहीं करनी। बहुत बहुत कितनी बार बहुत लगा के खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का बच्चे रिटर्न पवित्र जीवन जी करके देना है। दूसरा, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहो। चिंता का कोई यहां विषय ही नहीं है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। और चिंता फिर क्यों करें जब सर पे बाबा का हाथ होए, है ना। चिंता हरण प्रभु का नाम है। मथुरा में एक मंदिर है, एक स्थान है जहां पर
जिसको एक हम ब्रह्मांड घाट भी कहते हैं, और वहीं पर एक चिंता हरण मंदिर भी बना हुआ है, शिवलिंग है। तो प्रभु हमारे चिंता हरण हैं, तो हमें चिंता करने की क्या दरकार। सोच समझ कर इस बात पर। ड्रामा की भाभी अटल बनी हुई, इसे जानकर बच्चे सदा निश्चिंत रहना है, विनाश के पहले जितना हो सके सबको ईश्वरीय पैगाम जो हमें मिला है वो हम अपनों को भी दिलाएं, और सारे हमारे अपने। आज वरदानी बाबा का वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे, किसी प्यासे की प्यास बुझाना ये महान पुण्य है, महान कर्तव्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति की तरफ तड़प रही हैं, दुखों में, अशांति में। तो बच्चे, उनको ज्ञान का अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक समझते हो, जरूरी है ना शरीर के लिए, ऐसे यह पुण्य का कार्य करने वाले बनो। पुण्य का कार्य करना भी अति आवश्यक है, इसलिए यह चांस लेना, समय निकालना इसके लिए, तब कहेंगे महान 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 पुण्य आत्मा। बहुत सुंदर समय चल रहा है, महाशिवरात्रि का जोर शोर चारों तरफ। इसमें हर बाबा के बच्चे को पूरी ताकत लगानी है, अपनी दीदियों से, अपने निमित्त बड़े भाइयों से बातचीत करके और संदेश देने का कार्य, चाहे पंपलेट्स के द्वारा, आजकल बहुत सारे साधन बन गए हैं। विद रिस्पेक्ट सभी को ईश्वरीय संदेश दो, अहंकार में आकर के नहीं, ज्ञानी बन करके नहीं, सचमुच ज्ञान को जीवन में धारण करके, माना वो नम्रता, वो शालीनता, वो जो नम्रता, इन सबको अपने जीवन में अपना के और लोगों तक जाओ। लोग कुर्बान हो जाएंगे, कुर्बान। लेकिन जो ज्ञान का अहंकार है ना, ये इंसान को कुछ करने नहीं देता, इसलिए इसको बाहर ही रख देना। सेवा के क्षेत्र में जब जाते हो तो सेवा करने का ये सौभाग्य जरूर प्राप्त करना। ये महान कर्तव्य के साथ महान महान पुण्य कर्म भी है। किसी को उसके पिता का परिचय दे देना, सर्वशक्तिवान के साथ उसका संबंध जुड़वा देना। याद रखना, बुरे वक्त में उन सब की दुआएं, उनका कमीशन तुम्हारे जीवन में आकर के आगे बढ़ा देगा। ठीक है। अच्छा, बीती को बिंदी लगाकर जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मन खाता है मनुष्य आत्मा का, विशेषकर ब्राह्मणों का। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ये अनुभव आपका भी होगा और हम सबका है। चलिए, पुनः आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर बाबा की मुरली स्पष्ट समझ में आती हो अवश्य अपनों तक इसको शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी बाबा की बातें मुरली में आती हैं और बच्चे सुन लेते हैं और उनको समझ नहीं आता। आपको लगता है जीवे मुरली दर्शन के द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डेड आता है वो समझ स्पष्ट है, तो स्पष्ट समझ है तो उसको फिर आगे भी बढ़ाने में कमी क्यों करते हो, कंजूसी क्यों करते हो। दूसरा, कई हमारे भाई बहन व्हाट्सएप पे ही थैंक यू, ओम शांति लिखते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करके अगर आप उधर जाएंगे, YouTube पे सुनेंगे मुरली को जाकर के, वहां पर आप जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उसका एक मजा और ही कुछ और है। प्रोत्साहन भी बढ़ता है, चैनल की ग्रोथ भी होती है। सीधे शब्दों में, बाकी आप मालिक हैं। ओम शांति। हम तो आपके सेवक हैं।